हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अरमान फाइनेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका Q3 FY26 का रिज़ल्ट आया है, उस रिज़ल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी भी उसका पीपीटी और कॉन कॉल नहीं हुआ है। जब पीपीटी और कॉन कॉल आएगा तब उसके बारे में डिटेल एक डिस्कशन हम करेंगे। तो अगर आप देखेंगे माइक्रो फाइनेंस जो सेक्टर है, उस सेक्टर लास्ट एक से दो ईयर से आप देखेंगे बहुत ही बुरे फेज से चल रहा था। देखेंगे इसमें जो लेंडर थे वो जो आपका जो ईएमआई रिपेमेंट नहीं कर रहा था। फिर एक लोगों के पास 3 से 4-5 लोन वगैरह हो गया था, इसीलिए वो लोग डिफ़ॉल्ट वगैरह कर रहे थे। फिर आरबीआई ने इस प्रॉब्लम से जूझने के लिए गार्ड्रिल वगैरह बैठा दिया। फिर उससे भी आप देखेंगे पूरा माइक्रो फाइनेंस जो सेक्टर है पूरा स्लो डाउन में चला गया था। लेकिन लास्ट 1-2-3 क्वार्टर से आप देखेंगे ये माइक्रो फाइनेंस वाले साइकिल धीरे धीरे टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है, यानी कि इनमें सुधार आ रहा है। अगर आप और जो कंपनी है जैसे आपका अरमान है, आपका क्रेडिट एक्सिस है, मुथूट माइक्रो फाइनेंस है, सैटिन है, हर एक जो प्लेयर है सबका देखेंगे धीरे धीरे एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, डिसबर्समेंट का रेट बढ़ रहा है। उसके साथ अभी भी इसका यूएम का ग्रोथ भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैनेजमेंट छोटा छोटा गाइडेंस भी दे रहा है। तो अब देखेंगे एक अच्छे वाले साइकिल की तरफ माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री जा रहा है। तो यही मोटा मोटी इंट्रोडक्शन है माइक्रो फाइनेंस साइकिल के बारे में। अब चलते हैं अरमान फाइनेंस के बारे में डिस्कस करें। तो अगर आप देखेंगे अरमान फाइनेंस एक स्मॉल कैप माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं। इसका एक्सपोजर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 65 से 70% है माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में, और 30% है आपका एमएसएमई लोन प्रोवाइड करते, टू व्हीलर लोन प्रोवाइड करते, लैब प्रोवाइड करते, इस तरह का इसका सेगमेंट है। तो मोटा मोटी इसका 65 से 70% रेवेन्यू आते हैं इनका इसका माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट से। और माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में इसका नामरा करके एक नामरा के थ्रू ये लोग अपना माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट रन करते हैं। अब इसका कंसोलिडेटेड बेसिस में नंबर इसका हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखेंगे और कोई भी टर्न अराउंड, जब कोई टर्न अराउंड सेक्टर होंगे या फिर टर्न अराउंड जो साइकिल होगा उसमें आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में हमेशा डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस में अगर आप डिस्कस करेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर नहीं होगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिस्कस करने से आपको इम्प्रूवमेंट का ट्रेंड आपको अच्छे से देखने मिलेगा, क्योंकि क्वार्टर 1 में क्या है, क्वार्टर 2 में क्या हो रहा है, क्वार्टर 3 में क्या हो, धीरे धीरे आपको एक ग्राफ मिलेगा जो ऊपर की दिशा में जाएंगे। तो यही था। और इसके एयूएम देखेंगे, एयूएम मोटा मोटी 6.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में एयूएम ग्रो किया है। अगर आप देखेंगे एयूएम का ग्रोथ ऑलमोस्ट नेगेटिव में चला गया था, ऑलमोस्ट फ्लैट था। लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे एयूएम धीरे धीरे वापस धीरे धीरे नॉर्मल की दिशा में जा रहा है। तो यही बात है। इसके बाद आप अगर इसका पीपीओपी देखेंगे, पीपीओपी अभी भी माइनस है, -2% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। और पैट अगर आप देखेंगे इसका पैट -7 करोड़ था, उससे बढ़ के हो चुका है 22 करोड़। यानी कि Q3 FY25 में इसका पैट था -7 करोड़ और Q3 FY26 में इसका पैट है 22 करोड़, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखेंगे तो अगले क्वार्टर में इसका पैट था +8 करोड़ और इस क्वार्टर में इसका पैट है +22 करोड़। यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 3 टाइम्स जंप है पैट में, जो कि बहुत ही तगड़ा नंबर है। फिर अगर आप डिसबर्समेंट वाले सेगमेंट देखेंगे तो मैंने पहले ही बताया माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट धीरे धीरे टर्न अराउंड कर रहा है। इसका आपको अंदाज़ा एसेट क्वालिटी से देखने मिलेगा, क्रेडिट कॉस्ट देखने मिलेगा। उसके साथ आपका जो डिसबर्समेंट वाला रेट वो भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कोई भी माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में कोई भी कंपनी को ट्रैक करेंगे तो देखेंगे उसका डिसबर्समेंट का रेट धीरे धीरे ऊपर की दिशा में जा रहा है। अगर आप अरमान का कंसोलिडेट बेसिस में डिसबर्समेंट देखेंगे तो 83% ईयर ऑन ईयर बेसिस में डिसबर्समेंट ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और अगर आप माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 35% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में डिसबर्समेंट ग्रो किया है, जो कि बहुत ही तगड़ा डिसबर्समेंट रेट है मेरे हिसाब से। और इसके साथ कलेक्शन वाले सेगमेंट देखेंगे कंसोलिडेट बेस में इसका कलेक्शन एफिशिएंसी, ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी है
ये एक्स पाकेट वाला डेटा नहीं है। ओवरऑल कलेक्शन 96.3% है। और अगर आप इसको सेगमेंट वाइज देखेंगे तो एमएफआई वाला सेगमेंट 96.4 है, एमएसएमई वाला सेगमेंट 95.9 है, टू व्हीलर वाला सेगमेंट 95.6 है। तो ओवरऑल कलेक्शन आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस, बोथ टाइम फ्रेम में धीरे धीरे ऊपर की दिशा में जा रहा है, जो कि एक ग्रीन फ्लैग है मेरे हिसाब से। फिर आप जीएनपी और एनपीए का नंबर देख लेते हैं। जीएनपीए का नंबर आप देखेंगे 3.7% था, वो गिर के आ चुका है 3.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। फिर चलते इसका नेट एनपीए नंबर में 0.5% था, वो थोड़ा बढ़ के हो चुका है 0.77%। यानी कि जीएनपी का नंबर आप देखेंगे गिरा है, लेकिन एनएनपी का नंबर थोड़ा बढ़ा है। मैनेजमेंट से जब कॉल होगा तब मैनेजमेंट में इसके बारे में ज़रूर बताएंगे इसका रीज़न क्या है, लेकिन बिजनेस में थोड़ा बहुत 19-20 होता है, यही बात है। और अगर आप प्रोविज़न देखेंगे तो Q4 में इसका प्रोविज़न है ऑलमोस्ट 74 करोड़। अगर आप इसके आगे वाले क्वार्टर में देखेंगे, यानी कि Q2 में देखेंगे, इसका प्रोविज़न था ऑलमोस्ट 55 करोड़। यानी कि तो प्रोविज़न का नंबर थोड़ा बड़ा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। प्रोविज़न का नंबर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, मोटा मोटी रेंज के अंदर है। फिर चलते हैं, यही मोटा मोटी इसका कंसोलिडेटेड बेसिस का नंबर है। इसके बाद आप चलते हैं इसका माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में, क्योंकि इसका 65 से 70% रेवेन्यू आते हैं इसका माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट से। तो इसका माइक्रो फाइनेंस का सेगमेंट आप देखेंगे 7.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ग्रो किया है। तो आप देखेंगे माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट भी धीरे धीरे उसका भी एयूएम ग्रो करने लगा है। उसके साथ डिस्बर्समेंट अगर आप देखेंगे 35% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका डिस्बर्समेंट ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसके साथ अगर आप अगले क्वार्टर में देखेंगे तो अगले क्वार्टर में भी इसका डिस्बर्समेंट ग्रो किया था 25% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिस्बर्समेंट बढ़ा था। उससे भी तेज गति से इस क्वार्टर में डिस्बर्समेंट बढ़ा है, वो भी 35% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। उसके साथ अगर आप पैट देखेंगे, पैट था ऑलमोस्ट -17 करोड़, उससे बढ़ के -17 करोड़ था पैट, उससे बढ़ के हो चुका है +13 करोड़। यानी कि आप पैट में भी सुधार आ रहा है। और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस का नंबर है। क्वार्टर Q2 में था -1 करोड़। तो आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में और ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका पैट ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसका जीएनपी का नंबर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में गिरा है, 3.8 था, वो गिर के हो चुका है 3.4%। एनएनपी का नंबर पहले था 0.3%, वो बढ़ के हो चुका है 0.66%। तो एनपीए का नंबर थोड़ा बड़ा है। इसका रीज़न हम मैनेजमेंट के पास से जानेंगे इसका क्या रीज़न है एनएनपीए नंबर बढ़ने का। फिर इसका कलेक्शन 95.6 था, वो बढ़ के हो चुका है 96.3%। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इसका कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ा है, ये बात है। और इसके साथ मैनेजमेंट का जो व्यू है, और इसका टू व्हीलर एमएसएमई और लैब वाला पोर्शन भी 28% से बढ़ा है। और अगर आप मैनेजमेंट ने कहा है कि उसका माइक्रो फाइनेंस का जो बुरा जो फेज़ था, वो फेज़ से अभी उभर चुका है, उसका कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ रहा है, जो जो कस्टमर था, कस्टमर का बिहेवियरल चेंज भी हो रहा है पॉजिटिव वे में। उसके साथ जो डिस्बर्समेंट भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो हर एक दिशा में माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट ग्रो कर रहा है। और एमएसएमई के बारे में अगले क्वार्टर में मैनेजमेंट ने बोला था कि देयर आर सम लेवल ऑफ ट्रेस इन द एमएसएमई सेगमेंट, दैट इज वाई दे आर नॉट प्लानिंग टू पुश द एमएसएमई डिस्बर्समेंट। लेकिन डिस्बर्समेंट का ग्रोथ देख के लग रहा है एमएसएमई में भी डिस्बर्समेंट हो रहा है, लेकिन कितना परसेंटेज हुआ है वो अभी डेटा मेरे पास नहीं है। जब पीपीटी और कॉन्कॉल होगा इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एमएसएमई में अभी आप देखेंगे एमएसएमई में एक दिक्कत वाला सिचुएशन चल रहा है। अगर आप एचडीएफसी फाइनेंस के एमएसएमई पोर्शन के बारे में मैनेजमेंट का कमेटी थोड़ा बीआरएस है, उसके साथ अगर आप पिरामल फाइनेंस, हर एक जो लेंडर है, सभी ने एमएसएमई जो सेगमेंट है उस सेगमेंट में थोड़ा कॉशियस व्यू रखा है। और उसके साथ एमएसएमई वाले सेगमेंट का जो लोअर टिकट साइज वाला जो सेगमेंट होता है, जिसमें 2 लाख 4 लाख वाला जो लोन जो कंपनी देता है, उस सेगमेंट में लोअर टिकट साइज वाला सेगमेंट में बिलो 5 लाख वाला सेगमेंट में आप देखेंगे डेलिक्वेंसी ज़्यादा है। और फिर इसके बारे में मैनेजमेंट को क्वेश्चन करने के बाद उसका जो आंसर मिलेगा उससे
बाद हम आपको बता देंगे कि अभी जो एमएसएमई का सिचुएशन क्या है और आरमान फाइनेंस कैसे डील कर रहा है उस जो डेलिक्वेंसी के साथ, ये भी हम जानेंगे। और बाकी ओवरऑल नंबर बहुत ही अच्छा है और धीरे धीरे एमएसएमई सेक्टर टर्न अराउंड कर रहा है। अगर आप सैटिन का नंबर देखेंगे वो भी तगड़ा है, मुथूट माइक्रोफाइनेंस का नंबर वो भी तगड़ा है, उसके साथ क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का नंबर भी तगड़ा है। तो हर एक जो माइक्रोफाइनेंस कंपनी है सभी का नंबर बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही अच्छे है। और उसके साथ एसेट क्वालिटी सुधार आ रहा है, डिसबर्समेंट ग्रो कर रहा है। जितना डिसबर्समेंट ग्रो करेगा 2-4 क्वार्टर बाद आप देखेंगे एयूएम का ग्रोथ भी धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा। अभी भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखेंगे ग्रो कर रहा है। 1-2 क्वार्टर के बाद आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी इसका एयूएम का ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। उसके साथ अगर आप थोड़ा वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो आरमान फाइनेंस का अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो 2 के प्राइस टू बुक में ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। अगर आप पहले जाएंगे यानी कि 1.5-2 साल पहले जाएंगे तो इसका जो प्राइस टू बुक था वो ऑलमोस्ट 4-5 के लेवल में था। लेकिन उस उतना भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखने का। अगर 3-4 का भी प्राइस बुक ले लेंगे तो भी बहुत ही अच्छा रिटर्न बनेगा शेयर होल्डर को, ये एक बात है। और एक बात है, इसका जो एमडी सीईओ था वो अभी उस जो पद था उस पद से डाउन होके ऑल टाइम डायरेक्टर पद से चला गया है। और किसी दूसरा जो एमडी सीईओ है उसको उस पद में इन लोगों ने बढ़ा दिया है। तो मैंने जो उन्होंने कहा कि इसका जो 30 इयर्स का जो जर्नी था वो बहुत ही लाजवाब था और वो अभी बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि इस कंपनी आगे भी बहुत अच्छा अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ट्रैक रिकॉर्ड को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ेगा। तो यही था पूरा जो प्रेस रिलीज था, उसके अंदर जो भी मैनेजमेंट ने बताया था उसके बारे में मैंने डिटेल्स डिस्कशन इस वीडियो में कर दिया है। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।